और ये मस्जिद मुग़ल बादशाह के पीरियड की है, जो तकरीबन बात की जाए तो 700-800 साल पुराने मस्जिद है। और इस मस्जिद में 50-60 साल से नमाज नहीं हो रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम डॉक्टर अमीन अशरफ हुआ, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। ये मस्जिद जो है बहुत कदीमी मस्जिद है, मुग़ल पीरियड की मस्जिद है। और इस मस्जिद की हिस्ट्री तो खैर हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि ये मस्जिद बहुत बदहाल कंडीशन में थी और बंद पड़ी हुई थी और यहाँ पे नमाज वगैरह नहीं होता था। इस इलाके में ये भबौल नाम इस जगह का है, मौज़ा भबौल, ब्लॉक का थाना पुनपुन। यहाँ से आपको सरमेरा भीटा दनियामा 6 लाइन हाईवे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जानीपुर आपको 7-8 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मस्जिद बंद पड़ी हुई थी। कुछ हम लोग के कुछ पहचान के लोग थे, जो हम लोग यहाँ ज़मीन ख़रीदने के लिए आए थे, तो हम लोगों ने देखा था तो नियत किया था कि इस मस्जिद को शुरू कराएंगे। इस इलाके में 5-7 मुसलमान घर हैं, लेकिन वो लोग उनकी माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोग इसमें ताउन करते, लेकिन मस्जिद अच्छी है। तो हम लोगों की कोशिश से, बल्कि ये बोले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी हुई कि हम लोग के सर्किल में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने, आप देखिएगा पीछे में मस्जिद में पूरा उन्होंने बाउंड्री करवा दिया है और मस्जिद के अंदर बाहर आप देखेंगे गेट लगवा दिया है उन्होंने। परिवार से कुछ लोग हैं, कुछ मेरे ज़मीन के क्लाइंट हैं जो जिनको इस इलाके में ज़मीन वगैरह दिया है, तो उन लोगों ने भी इसमें बहुत ताउन किया है। और अंदर आप आएंगे मस्जिद के तो मस्जिद के अंदर में पूरा हम लोगों ने इस मस्जिद को तोड़वा के अंदर से दीवार वगैरह तोड़वाने के बाद जो है रिपेयरिंग हुआ है। जहाँ जहाँ टूटा था मखदूस सा उसको रिपेयरिंग करवा दिया गया है और फ़र्श पूरा ढाल के पूरा ढलाई करवाया गया है। और यहाँ देखेंगे इसका आपका मेहराब है, ये इमाम की जगह है। और इसमें चूना वगैरह हम लोगों ने पुट्टी करवाया था और पुट्टी कराने के बाद जो है पेंट करवाया गया था। लेकिन चूँकि बहुत पुरानी कदीमी मस्जिद है, 50 साल से इसमें पेंट चूना उना नहीं हुआ, तो डैम्प मारना फिर शुरू, इस बरसात पे फिर डैम्प मार दिया। तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में माशाल्लाह आ गई, पहले से बहुत उम्दा हो गई है मस्जिद। यहाँ पे नमाज़ वगैरह ये बराबर लोग पढ़ते हैं आके हैं। और जुमा की नमाज़ बीच में हो रही थी, लॉकडाउन की वजह से वो फिर मामला ख़राब हो गया। अभी हम लोग को मस्जिद में 3 काम पड़ा हुआ। एक तो है कि मस्जिद के बाहर आपने देखा होगा वो मस्जिद की छत की रिपेयरिंग है, वो ढलाई उखाड़ के उस पर मने की छतरी से ढलाई कराना है। और फिर इसको हर साल इसमें चूना गर्दानी कराना होगा, हर साल लगातार कम से कम 5-7 साल, ताकि ये मने के डैम्प का मामला कम हो। और इसमें मस्जिद में चूँकि गेट नहीं है, ये पुराने ज़माने की मस्जिद है, उस वक्त जानवर वगैरह उतना नहीं थे, लोग रहते थे तो हिफाजत होती थी। लेकिन अभी इसके अंदर गेट नहीं है तो बराबर इसमें कुत्ते उत्ते घुस जाते हैं। तो अभी हमारे एक भाई हैं जिनको हमने यहाँ पे इसी इलाके में ज़मीन दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तीनों गेट बनाने के लिए कुछ पैसा अभी यहाँ पे मिस्त्री को एडवांस कर दिया गया है। 25 दिसंबर के बाद वो गेट की डिलीवरी होगी। तो अगला वीडियो जो आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें तीनों गेट, यहाँ पे गेट बन चुकेगा और गेट लग चुकेगा। इसमें अभी रिपेयरिंग का काम है, चूना का काम है, इलेक्ट्रिक का माने कि वायरिंग वाला काम है। तो हमारे पास जो अभी फ़ंड है वो ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक के काम के लिए मेरे पास फ़ैन, ट्यूबलाइट और बल्ब वगैरह के लिए हमारे 1-2 दोस्तों ने वादा किया है कि जब भी शुरू होगा हम दे देंगे। लेकिन हमको यहाँ पे अभी इसके लिए वायरिंग का तार चाहिए, बिजली का कनेक्शन है, लेबर कॉस्ट है, तो उसमें मिला जुला के तकरीबन 20,000 रुपये के आसपास इसके वायरिंग कराने में ख़र्च होगा। और चूना कराने में लगभग तकरीबन हमको 7-8 हज़ार रुपये चूना कराने में इसमें ख़र्च है। और ऊपर का रिपेयरिंग कराने में भी 10-15 हज़ार रुपया ख़र्च ऊपर के रिपेयरिंग में है। मेरे पास जो फ़ंड है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे एक साथी हैं जिन्होंने ज़मीन ख़रीदा था, उन्होंने 30,000 रुपये हमें भेजा है, जो मेरे अकाउंट में रखा हुआ है, मेरे पास में है, तहवील में है। एक साथी हैं उन्होंने 4,000 रुपया भी हमें दिया है इसमें आपको कालीन बिछाने के लिए। तो उनके तरफ से, उनकी वालदा की तरफ से वो सदका, मरहुमा की तरफ से सदका उन्होंने दिया है कि इसमें कालीन बिछाने के लिए। तो वो सब ज़रूरत है। वो मार्च में यहाँ पर बाहर के रिपेयरिंग का आप देखा होगा, जो बाहर में रिपेयरिंग का काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। फ़ंड की ज़रूरत है। आप हज़रात तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप अपने सर्किल में लोगों को मोटिवेट करें। और देखिए, मैं मस्जिद का कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, एक आम इंसान कलमा गो हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मस्जिद तैयार हो जाए और इसमें जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए।
आप कोई हजरात, कोई भाई हमारे, कोई दोस्त अगर मस्जिद में कोई ताउन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आकर ख़ुद जो काम वो करवाना चाहें वो काम अपने सामने खड़े होकर करवा सकते हैं। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें काम से मतलब है, क्योंकि मेरा अजर अल्लाह के साथ होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं है कि हम इसके सेक्रेटरी हैं, हम फलाने हैं। चलिए आप समझिए, सेक्रेटरी भी हमको आप समझ सकते हैं और मस्जिद का खादिम भी आप समझ सकते हैं, और आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। बस चाहते हैं कि मस्जिद चालू हो जाए। और कतर में हमारे एक ज़मीन के क्लाइंट हैं जनाब नासिर साहब, उनके तरफ से ये अभी हमें मैसेज दिया गया है कि मस्जिद में इबारत है कि मस्जिद में जो है आप एक मुस्तकिल पेश इमाम की ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो मुस्तकिल पेश इमाम की ज़रूरत वो पूरी करने को तैयार हो गए हैं। हम लोग अच्छे इमाम के सर्च के लिए लगे हुए हैं कि जो यहाँ पे रह के यहाँ पे 5 वक्त की अजान दे सकें, नमाज़ पढ़ा सकें, बच्चों को तालीम दे सकें। जी, तो अभी हम बता रहे थे कि नासिर साहब ने पेशकश किया है कि वो इमाम साहब का माने कि तनख्वाह में भरपूर ताउन करेंगे। अगर मुमकिन, अगर कुछ हमारे साथी लोग ताउन करते हैं तो हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं। इस ग्रुप में आप लोग जुड़िए। भभौल मस्जिद फेसबुक ग्रुप मेरा है, और इस मस्जिद के ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप पे आके जुड़ सकते हैं उस मस्जिद में। तो उस ग्रुप में हम लोग का ये है कि हमारे साथी लोगों का अपना है मशवरा भी बहुत से कहा कि भाई हर महीने कोई 100 देंगे, कोई 200, कोई 500 देंगे, और इस तरह ये ग्रुप हम लोग का मस्जिद का ये ग्रुप चलता रहेगा। जो ताउन का काम होगा वो इसमें हम लोग रिपेयरिंग का काम, रिजोनेट करने का काम हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इधर भी सामने मखदूस है, तो अभी मेरे पास जो फ़ंड है वो आगे के हिस्से के लिए फ़ंड है। अगर वो पैसा बच जाता है तो इंशाल्लाह रहमान जो आगे आपको मैंने थोड़ा बहुत टूटा फूटा दिख रहा है वो सब रिपेयर हो जाएगा। छत का आप देख रहे हैं वो सब बहुत ख़राब हालत में है, डैम्प मारता है, वो छत रिपेयरिंग होगा, छत आपको वो उस पर पेंट होगा, और इसको बने के चूनाकारी करा के पूरा सफ़ेद कलर में इंशाल्लाह रहमान हम लोग करने का इरादा है। तो मस्जिद को फ़ंड की ज़रूरत है, मस्जिद को ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, और हम ये हदीस आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। ये हदीस सही मुस्लिम, सही बुखारी में, कि आप अगर 1 रुपया भी अल्लाह के राह में ख़र्च करते हैं सिद्क़ दिल से तो अल्लाह ताला उसका कई 100 कई हज़ार करोड़ गुना आपको अता करेगा आपके खुलूस के मुताबिक। तो हम तो ये चाहेंगे कि अगर आप भाई में से कोई भी भाई हमारे इन मस्जिद में कोई भी काम कराना चाहते हो, अगर मस्जिद का चूना कराना चाहते हो, अगर वो चूना कराने का सारा खर्च उठाना चाहते हो तो आएँ, हम उनको साथ लेकर मस्जिद आएंगे, दिखा देंगे, सारा इंतज़ाम साथ रख के करेंगे उनके, और वो सामने अपने सारा काम करवा सकते हैं। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। खलील रहमान साहब के लिए भी दुआ फरमाएंगे जिन्होंने मस्जिद का गेट तीनों बनवाया है, और वो गेट 25 तारीख के बाद लग जाएगा ताकि मस्जिद की हिफाजत हो, नापाकी नहीं हो, चूँकि बराबर इसमें कुत्ता घुस जाता है, पैखाना कर देता है, उल्टी कर देता है। तो हमारे सामने भाई लोग रहते हैं तो वो लोग इसकी देख रेख करते हैं, साफ़ सफाई करते रहते हैं। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप दुआ कराएँ कि जो भी लोग इस मस्जिद में ताउन कर रहे हैं, जिन्होंने ताउन किया, जिन्होंने हेल्प किया, जो इसकी देख रेख कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबके ताउन को, सबके कोशिश को, सबके काविश को अल्लाह ताला कबूल फरमाएँ, और उन सबको अजर अज़ीम अता फरमाएँ, और उन सबको अल्लाह ताला नेक, परहेज़गार, दीनदार और नमाजी परहेज़गार बना दें, और उनकी तमाम मुश्किलों को अल्लाह ताला दूर फरमा दे। सबों के कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, सबों को रोज़ी रिस्क में बरकत अता फरमाए, सबों को शफायाबी अता फरमाए। ये हमसे गुजारिश है कि इस मस्जिद में ताउन की ज़रूरत है। आप लोग जुड़िए और इस मस्जिद को दोबारा से नमाज के लायक बनाने के लिए शुरू कर दिए, चूँकि इस मस्जिद में 50-60 साल से नमाज नहीं हो पाई थी। 2 रमज़ान में इसमें इत्तिकाफ़ का इरादा था, तरावी का इरादा था, लेकिन इमाम का इंतज़ाम हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के वजह से यहाँ पे तरावी नहीं शुरू हो पाई। और मेरा ख़ुद का इरादा था कि मैं यहाँ पे इत्तिकाफ़ करूँगा। तो कितनी बड़ी खुशकिस्मती होगी कि अगर हमारे कोई भाई रमज़ान में यहाँ पे इत्तिकाफ़ करें, आके तरावी पढ़ें। वो मस्जिद जिसमें 60 साल से अजान नहीं गूंजा है, उसमें अजान गूंजेगी, अब गूंज रही है, नमाज होगी, मस्जिद खुश होगी, अल्लाह खुश होगा, तो अल्लाह खुश होगा तो अल्लाह हम पे भी खुश होगा। बस आपसे ये गुजारिश है कि इस मस्जिद को ताउन की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर जनाब। का सहन है बहुत बड़ा। हम लोग का इरादा है इसमें कि एक छोटा सा स्कूल मदरसा खोलें, और जो इमाम यहाँ पर रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान उनको बच्चों को दीनी तरबियत भी होगी। और इसके बाहर आप देखेंगे थोड़ा सा बाहर आप इस पर खड़े हो जाइए। अब देखिए ये सब जो पोर्शन है ये कब्रिस्तान का एरिया है, ये कब्रिस्तान था, अब मुसलमानों के कब्ज़े में है अभी है, लेकिन यहाँ बाउंड्री की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड वगैरह से हम लोग मिलजुल के इसका खाता प्लॉट नंबर हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसे मिल जाता है तो हम लोग वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन देंगे कि इस कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी जाए, ताकि फिर यहाँ पर आपको
कब्रिस्तान की हुर्मत बहाल हो जाए। फ़िलहाल तो यहाँ पे लोग मैदान खाली रहता है, धान गेहूँ लोग अपना जो है यहाँ के मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, वो सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये देख ही रहे हैं सामने आपका पूरा बाउंड्री वाल जहाँ जहाँ टूटा हुआ था उसमें आपका दीवार बन गया है। यहाँ पे टूटा, यहाँ पे नहीं टूटा हुआ था, इतना ही बना है। ये सब पूरा बना हुआ है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी ये मस्जिद बहुत अच्छी शक्ल में आपको नज़र आएगी। बस आप लोग के ताउन की ज़रूरत है।